अब आप गुड़िया की माँ से कहता है मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मुझे मेरी बेटी की खुशी बहुत अजीज़ है और मेरी बेटी की खुशी हमदान है और मैं उसे ये खुशी हर कीमत पर दिलाने की कोशिश करूँगा। आयमा अपनी माँ से कह रही होती है, माई का तो बेटियों का मान होता है और आप ये मान मुझसे क्यों छीन रही हैं? आयमा की माँ गुस्से से आयमा को जवाब देती है कि जो बेटी अपने माँ-बाप का सर गुरूर से नीचा कर देती है और दुनिया वालों के सामने अपने माँ-बाप का सर शर्म से झुका देती है, ऐसी बेटियों के लिए मायका ना तो फ़ख्र रहता है और ना ही कोई मान रहता है। अब तुम अपने मायके में नहीं रह सकती, तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना होगा, तुम्हें उस्मान के पास वापस जाना होगा। आयमा अपनी माँ की ये बात सुनते ही अपनी माँ से कहती है कि आप मुझे उस नफ़सियाती इंसान के पास दोबारा वापस भेजना चाहती हैं, जिसने महज़ इंतकाम लेने के लिए मुझसे शादी की है। आयमा की माँ आयमा को जवाब देती है, जैसा भी हो, जो भी हो, अब तुम्हें ये शादी हर सूरत में निभानी है, हम मज़ीद बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आयमा ना चाहते हुए भी दोबारा उस्मान के घर वापस आ जाती है तो उस्मान आयमा पर तंज करता है और उसे कहता है कि तुम एक दिन में ही वापस आ गई। तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक दिन भी घर रखने को तैयार नहीं है। आयमा उस्मान को जवाब देती है कि हाँ, मुझे मेरे घर वाले एक दिन भी रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये बात जानते नहीं कि उनका पाला किस कदर घटिया इंसान से पड़ा है। आयमा के हाथ में आयमा की किताबें होती है। उस्मान जब आयमा की ये बात सुनता है तो उस्मान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आयमा से आयमा की किताबें छीन लेता है और उन किताबों को आग लगा देता है। उस्मान आयमा से कहता है कि मैं देखता हूँ कि अब तुम कैसे कामयाब होती हो। आयमा उस्मान को जवाब देती है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान से बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें एक दिन कामयाब होकर ज़रूर दिखाऊँगी। मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊँगी और तुम्हारी हार होगी।